प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे थे लोगों से। किससे बात कर रहे थे? उन यहूदियों से, उन फरीसियों से, उनके शास्त्रियों से, और उनको ये दृष्टांतों के द्वारा बता रहे थे, समझा रहे थे। वो अपनी बात को कहना चाह रहे थे कि परमेश्वर क्या चाहता है, लेकिन तुमने क्या किया, तुम क्या कर रहे हो। और इसलिए देखिए, ये लगातार बात जारी है प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों में। प्रभु यीशु मसीह ने 22 अध्याय में जब ये दृष्टांत कहा, तो यहां पर लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। तो यहां पर देखिए, ये जो दृष्टांतों में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे, ये किससे बात कर रहे थे? ये उन यहूदियों से बात कर रहे थे, उन इस्राएलियों से बात कर रहे थे, उन फरीसियों और उनके शास्त्रियों से बात कर रहे थे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परंतु तुम क्या कर रहे हो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए भेजा, इस्राएल के बीच में इसलिए भेजा कि परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा लोगों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए निमंत्रण दे। और जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, तब उन्होंने सबसे पहले ही जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद जब उनके 40 दिन 40 रात जब वो उपवास में रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा किया, और उसके बाद जब उन्होंने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने पहली ही बात क्या कहा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को उनके पापों से फिरने के लिए, उनके मन फिराव का सुसमाचार, पश्चाताप का सुसमाचार उनको सुनाया, और परमेश्वर के राज्य के लिए उनको निमंत्रण दिया कि लोग आ करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और परमेश्वर पिता के राज्य के वारिस हो जाए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि जब हम मीका की किताब में पढ़ते हैं, भविष्यवक्ता मीका की किताब में 5 अध्याय में, तो वहां पर लिखा हुआ है कि यहूदा के बैतलहम से, दाऊद के घराने से एक राजदंड उठेगा और वो इसराइलियों पर राज्य करेगा, प्रभुता करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। जब ये भविष्यवाणी मीका नबी ने किया, तो इसराइलियों ने क्या सोचा, इन यहूदियों ने, उनके फरीसी और शास्त्रियों ने क्या सोचा कि हमारा मसीहा जो होगा वो कैसे आएगा? वो एक राजा के घराने में, राजमहल में पैदा होगा, वो राजा बनेगा, अपनी सेना तैयार करेगा और वो युद्ध लड़ेगा और लड़ करके अपने शत्रुओं को परास्त कर देगा, और इसलिए हम राज्य करेंगे। लेकिन जब मसीह इस जगत में आया, यीशु मसीह जगत में आया, और जब प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा लोगों से कि मैं वही हूं जो जगत में आने वाला था, तो लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में जब हम जानते हैं, पढ़ते हैं, हमने सुना बहुत बार, हमेशा से सुनते आए इस बात को। प्रभु यीशु मसीह दाऊद के घराने, एक गरीब परिवार यूसुफ के परिवार में मरियम के द्वारा पैदा हुआ। हालेलुया। वो बढ़ाई का काम करने वाला यूसुफ, उसके घर में प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, और वो भी किसी राजा के महल में नहीं, परंतु गौशाले में, जहां पर जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनके रहने के स्थान में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। और जब ज्योतिषियों ने पूर्व में उसका तारा देखा, तो उन्होंने पता लगाया, आप लोग जानते हैं कि एक महान राजा का तारा है, और उन्होंने सोचा कि ये जो इतने महान राजा का जन्म हुआ है, तो भैया ये तो राजमहल में ही होगा। और इसलिए वो यरूशलेम में आकर के हेरोदेस के पास जाकर के पूछने लगे, जिस राजा का जन्म हुआ वो कहां, हम उसको दंडवत करने आए, प्रणाम करने आए। यह सुन करके लिखा है कि सारा यरूशलेम घबरा गया। तो लोगों की सोच क्या थी? इन यहूदियों की सोच क्या थी
कि हमारा जो मसीहा होगा वो राजमहल में पैदा होगा, वो राजा बनेगा, वो अपनी सेना बनाएगा, वो युद्ध लड़ेगा, शत्रुओं को परास्त कर देगा और हमें रोम की गुलामी से आजाद कर देगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह दिनहीन उस गौशाले में पैदा हुए, एक गरीब परिवार में पैदा हुए, यहूदियों को, फरीसियों को यह विश्वास नहीं हुआ कि यही हमारा मसीहा जो जगत में आने वाला था यह हो सकता है, और इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उसे अपना मसीहा, उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया। वो लोग सिर्फ अपने शारीरिक गुलामी से छूटना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे भी भयंकर गुलामी से छुड़ाने के लिए लोगों को आया था, और वो गुलामी थी पाप की गुलामी, शैतान की गुलामी। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब जब यह बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा, तब यहूदी कहने लगे कि हम तो किसी के गुलाम नहीं हुए, फिर हमें स्वतंत्र होने की क्या जरूरत है? क्या ये जो यहूदी ये जो बोल रहे थे, क्या वो सच था या झूठ था? वो झूठ था। अगर उनकी शारीरिक गुलामी की बात करें तो इतिहास में जब प्रभु यीशु मसीह जगत में आए इस्राएल में, उससे पहले के इतिहास को, जब इस्राएलियों के इतिहास को जब हम पढ़ें, उनके शारीरिक गुलामी की जब हम बात करें तो कितनी बार गुलामी में जा चुके थे। मिस्र की गुलामी, असूर की गुलामी, बेबीलोन की गुलामी, और जिस समय प्रभु यीशु मसीह आए उस समय इनके देश पर रोम का शासन था। कितनी जगह, कितनी बार ये शारीरिक गुलाम हो चुके थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस जगत के लोगों को, इन यहूदियों को, फरीसियों को, शास्त्रियों को पाप और शैतान की गुलामी से छुड़ाने के लिए आया। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनके उत्तर में, उनके जवाब में, कि जो मनुष्य पाप करता है वो पाप का गुलाम है, और यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें पाप से स्वतंत्र कर दूंगा, पाप से छुड़ा लाऊंगा। हालेलुया। और यहां पर जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय में हमने जो इस दृष्टांत को पढ़ा 1 पद से लेकर 8 पद तक, तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह इस बात को उन यहूदियों से कह रहे थे, उनके फरीसियों से कह रहे थे कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया, बुलाया, कहा कि आओ तो मेरे पुत्र के विवाह में शामिल हो जाओ, मेरे खुशी में, मेरे आनंद में शरीक हो जाओ, शामिल हो जाओ, और एक साथ मिलकर के हम क्या करेंगे? आनंद और खुशी मनाएंगे। हालेलुया। लेकिन जिन लोगों को बुलाया गया, उन्होंने उस राजा के निमंत्रण को, जो उसके पुत्र के विवाह का निमंत्रण था, उसको स्वीकार नहीं किया। उसके पुत्र को तुच्छ जाना, उसके निमंत्रण को तुच्छ जाना, उसके मन को कितनी हर्ष से लोगों को उसने बुलाया, निमंत्रण दिया कि आकर के मेरे पुत्र के विवाह के भोज में शामिल हो जाओ, लेकिन लोगों ने उस राजा के मन को भी तोड़ दिया। और यहां पर जब हम पढ़ते हैं, जब हम और सुसमाचारों में पढ़ेंगे, वहां पर हमें और भी स्पष्टता से मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों ने किस प्रकार से नकार दिया, उसे अपना उद्धारकर्ता मसीहा स्वीकार नहीं किया। जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए, और पिलातुस ने उनकी 3 बार जांच किया, उनका मुकदमा किया, और 3 बार उसने कहा कि मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता, ये निर्दोष है, मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन यहूदियों ने मांग किया कि हमारे लिए बरअब्बा डाकू को छोड़ दो, परंतु इस यीशु को, जो अब मसीह कहता है अपने आप को, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। लेकिन पिलातुस ने क्या किया? उसकी पत्नी ने कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ मत डालना, क्योंकि आज मैंने स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया, वो धर्मी है, उसके मामले में हाथ मत डालना। और इसलिए पिलातुस ने क्या किया? पिलातुस ने एक पानी मंगा करके एक बर्तन में, और सबके सामने अपने हाथों को धो करके कहता है कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं।
और फिर जब पिलातुस ने इस बात को कहा तो इन यहूदियों ने क्या चिल्लाया, ठीक है, इस व्यक्ति का, इस यीशु का लहू हमारी और हमारी संतान की गर्दन पर हो, मतलब हमारे ऊपर हो। तो मसीह के खून का दोष किसके ऊपर ले लिया? इन्होंने अपने ऊपर लिया। सीधे इन्होंने बोल दिया कि इसके मारने वाले हम हैं, हम दोषी हैं इसके खून के। और उसके बाद आप जानते हैं क्या परिणाम हुआ। सन 70 में रोम की सेना ने सेनापति टाइटस की अगुवाई में यरूशलेम शहर को घेर लिया गया। कई महीनों तक घेरे रहा गया, खाने पीने की वस्तु खत्म हो गई। और क्या हुआ? एक दिन मैंने आपको बताया, इतिहास में कुछ लोग ऐसा बताते हैं, इस्राएल के इतिहास में इस्राएलियों के पापों के कारण कम से कम 3 बार लोगों ने अपने बच्चों का मांस खाया अपनी भूख मिटाने के लिए। जब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ते 28 अध्याय में, वहां पर परमेश्वर ने पहले ही चिता दिया था, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब तुम इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे, तुम पाप करोगे, तो तुम्हें अपनी भूख मिटाने के लिए अपने बच्चों का मांस भी खाना पड़ेगा। जब हम ईसा पूर्व 722 में इतिहास को पढ़ते, जब आसूर ने सोमरोन पर आक्रमण किया, सोमरोन को घेर लिया और वहां पर 2 स्त्रियां आपस में लड़ने लगी, राजा को पुकार रही थी, राजा शहर पनाह पर घूम रहा था और राजा को पुकारने लगी, चिल्लाने लगी। और राजा ने कहा, क्या मेरे पास तुम्हारी भूख मिटाने के लिए भोजन है या पानी है जो मैं तुम्हारी भूख या प्यास मिटाऊं? तो एक स्त्री कहने लगी, नहीं, बात यह है राजा, सुनो, इस स्त्री ने कल कहा था कि तुम अपना बेटा हमें दो खाने के लिए, आज हम उसको खाएंगे, कल मैं अपना बेटा तुम्हें दूंगी। और मैंने अपने बेटे को दे दिया, हमने उसे मारा, काटा, पकाया और खा गए। लेकिन आज जब इसके बेटे की बारी आई तो इसने अपने बेटे को, अपने बच्चे को नहीं दिया। राजा चिल्ला उठा, पाप के कारण कैसे इस्राएलियों की दुर्दशा हो गई। 722 ईसा पूर्व में लोगों ने, इस्राएलियों ने अपने बच्चों का मांस खाया। जब हम विलाप गीत की किताब को पढ़ते हैं, ईसा पूर्व 586 में जब बेबीलोन के आक्रमण के द्वारा पूरा यरूशलेम तबाह कर दिया गया, उस विलाप गीत की किताब में भी यिर्मयाह इस बात का जिक्र करता है कि लोगों ने अपने बच्चों के मांस को खाया अपनी भूख मिटाने के लिए। जब यरूशलेम में सन 70 में सेनापति टाइटस की अगुवाई में रोम की सेना ने जब यरूशलेम को घेर लिया, कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि गली से, एक पतली गली से कुछ लोग जा रहे थे, लेकिन एक घर से कुछ खाने की खुशबू आई, क्योंकि उस नगर में सबके घर में खाना सब कुछ खत्म हो चुका था, अकाल पड़ गया था। और जब उस घर से खुशबू आ रही थी, लोग अंदर प्रवेश हुए और उस स्त्री से कहने लगे कि तूने अपने लिए भोजन छुपा के रखा, हमें क्यों नहीं दिया? क्या तूने पकाया? हमें भी खाने को दे। और उस स्त्री ने कहा कि रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूं। और क्या हुआ? एक प्लेट में कपड़े से ढका हुआ वो कुछ लेकर आई और उसने कपड़े को हटा दिया और लोगों ने देखा और घर से भाग गए। आप जानते हो क्या था? वो था उस स्त्री का आधा कटा हुआ बेटे का शरीर, क्योंकि उस स्त्री ने अपने आधे कटे हुए बेटे के शरीर को पका करके खा लिया था। पाप के कारण इस्राएलियों का जीवन कितना भयंकर परिस्थिति में चला गया, क्योंकि उन्होंने जगत में जिस परमेश्वर ने जिस उद्धारकर्ता को, मसीह को इस जगत में जगत के लोगों के लिए, उद्धार के लिए, उनके छुटकारे के लिए भेजा कि वो उनके पाप की गुलामी से उन्हें स्वतंत्र करे, आजाद करे, उस मसीहा को, उस उद्धारकर्ता को इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, उसका इनकार किया। पिलातुस ने जब उसे छोड़ देना चाहा, वो चिल्लाए, नहीं, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और जब उसने पानी मंगा करके अपने हाथ धोए उनके सामने, उसने कहा कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तब इन्हीं लोगों ने कहा कि इसका खून हमारी और हमारी संतान के ऊपर हो। सन 70 में बहुत ही भयानक तरीके से यहूदियों का नरसंहार कर दिया गया और तब से लेकर के इस्राएल का नामो निशान जगत से मिट गया था। लेकिन परमेश्वर ने, जैसा कि आमोस भविष्यवक्ता के द्वारा अंतिम दिनों के लिए भविष्यवाणी की थी कि इस्राएल अपनी जगह पर फिर बसेगा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद में 1946 में
14 मई को फिर से एक इस्राएल देश की स्थापना हुई। हालेलुया। तो यहां पर जब हम इस बात को, इस दृष्टांत को पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम सुन रहे हैं कि वो राजा कौन है जिसने अपने पुत्र के विवाह में लोगों को निमंत्रण दिया। वो राजा कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर है। उसने जगत में अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि उसके द्वारा लोग उद्धार पाए, मनुष्य उद्धार पाए और वो परमेश्वर की संतान बने, वो अपने पाप की गुलामी से छूट जाए। लेकिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, उसे अपना उद्धार करता, उसे अपना मसीहा स्वीकार नहीं किया। इस्राएली लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मसीहा स्वीकार नहीं किया, और क्या हुआ? उसका इनकार किया। और यहां पर जब हम पढ़ते हैं, देखिए 5 पद को, 22 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, जब हम 5 अध्याय पढ़ते हैं, 5 पद को पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। और यहां पर देखिए, जिस राजा ने अपने पुत्र के विवाह में लोगों को निमंत्रण दिया कि आकर के मेरे पुत्र के विवाह के भोज में शामिल हो जाओ, लोगों ने उपेक्षा किया, उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। कोई अपने खेत को चला गया, कोई अपने व्यापार को चला गया। जब हम लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पर भी इसी दृष्टांत को दोहराया गया है। और वहां पर लिखा है कि जब राजा ने अपने पुत्र के विवाह का भोज तैयार कर लिया और निमंत्रित लोगों को बुलाया कि आकर के मेरे पुत्र के विवाह के भोज में शामिल हो, जब उसने अपने दासों को भेजा, और वहां पर लिखा, जब पहले के पास गए तो पहले ने क्या कहा कि अरे मुझे क्षमा करा दे, मैंने खेत मोल लिया है, इसलिए मैं उसे देखने के लिए जाता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए कि यदि हम और आप कोई जमीन खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, तो हम पहले उसकी जांच पड़ताल करते हैं, देखते हैं, या पैसा देने के बाद में जांच पड़ताल करते हैं? बुद्धिमानी किस में है? पहले हम अगर जमीन का सौदा करते तो पहले ही सारी छानबीन कर लेते हैं, जांच पड़ताल कर लेते हैं, और तब हम उसको खरीदते हैं। लेकिन यहां पर जब उस राजा का दास इन निमंत्रित लोगों को बुलाने के लिए गया, तो पहले ने क्षमा मांग ली, अरे भैया मैंने तो खेत खरीदा है, मैं उसे देखने के लिए जाता हूं। दूसरे के पास गए तो दूसरे के पास जाकर के उन्होंने कहा, चलिए राजा साहब अपने पुत्र के विवाह का भोज तैयार कर चुके हैं, आप आइए भोज में शामिल होइए। लेकिन दूसरे ने क्या कहा, अरे भैया मैंने तो 5 जोड़ी बैल लिए हैं, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। अपने राजा साहब से बोलना मुझे क्षमा कर दे, क्योंकि मैं अपने 5 जोड़ी बैलों को परखने के लिए जाता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए, बैल खरीदने से पहले परखा जाता है या बाद में परखा जाता है? पहले परखा जाता है, क्योंकि मुझे भी मालूम है, मेरे घर में भी बैल पाले जाते थे, बैलों के द्वारा खेत जोता जाता था, खेती होती थी। और मैं कई बार अपने घर के बड़े लोगों के साथ उस मेले में जाता था जहां पर ये जानवर बेचे और खरीदे जाते हैं। और मेरे घर के बड़े लोग वो क्या करते थे, यदि कोई बैल खरीदते थे या अपना बैल बेचते थे, तो पहले हमारे बैल को खरीदने वाला उसको चला करके देखता था, या हमारे घर के बड़े लोग किसी बैल को खरीदते थे तो उसको चला कर देखते थे, परखते थे, इसकी चाल कैसी है, ये कैसा है, और तब जाकर के उसका सौदा होता था। तीसरे के पास जब ये गए, उसने कहा कि देखो भैया मैंने तो विवाह किया है, मैं नहीं आ सकता। भैया नई नई पत्नी है, उनको कैसे छोड़ दे? हाँ भैया, वचन में तो यही लिखा है कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ मिला रहेगा। लेकिन क्या विवाह होने के बाद कोई कहीं नहीं जाता? कोई कहीं नहीं जाता। तो ये सारे लोग जो हैं, ये क्या कर रहे थे? पहले ने कहा कि मैं खेत मोल लिया, मैं उसे देखने जाता हूं, मैंने बैल मोल लिया, उसको परखने जाता हूं। तीसरा कह रहा है कि मैंने विवाह किया, मैं नहीं आ सकता। तो क्या विवाह करने वाला व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता? किसी के निमंत्रण में शरीक नहीं हो सकता?
कोई शादी विवाह को अटेंड नहीं करेगा वो। ये सब क्या है? ये सब बहानेबाजी है, उपेक्षा करना। जैसा कि ये मसीह के वचन में 22 अध्याय मत्ती में लिखा हुआ है 5वें पद में, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। और ये उपेक्षा करना आप जानते क्या होता है? उपेक्षा करना आप जानते क्या होता है? उपेक्षा का मतलब होता है किसी का अपमान करना, उसका तिरस्कार करना, उसकी आज्ञा को ना मानना, जिस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान ना देना, हल्के में लेना, अनदेखी करना, जानबूझकर अनजान बन जाना, यही होता है उपेक्षा करना। और इन यहूदियों ने क्या किया? इन यहूदियों ने क्या किया? जब मसीह जगत में आया, प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह वचन में कहा है सुसमाचारों में कि मैं इस जगत की, इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? मैं तुलना किससे करूं इनकी? ये उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से कह रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई लेकिन तुम नहीं नाचे। प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, उसने अपने मसीह होने के प्रमाण को दिया, आश्चर्य कर्मों को कर दिखाया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिंदा कर दिया, अंधों की आंखें खोल दी, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध कर दिए गए। और ये सारे कार्य यीशु मसीह के परमेश्वर की ओर से होने के प्रमाण थे। और बहुत सारे लोगों ने, जब हम वचन में सुसमाचारों में पढ़ते हैं, इस बात को कहा कि जगत की उत्पत्ति से लेकर के ऐसे कार्य किसी ने किए हो, यह बात ना सुनने में आई और ना देखने में आई। लेकिन फिर भी लोगों ने अपने मन को कठोर करके प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, उसके निमंत्रण की, उसकी आज्ञा की उपेक्षा किया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु परमेश्वर के वचन को टालकर, उसकी आज्ञा को टालकर अपनी मर्जी पूरी करने के लिए लोग यीशु मसीह को अस्वीकार करके चले गए। और इस कारण से क्या हुआ, यहां पर देखिए, ये जो हमने अभी पढ़ा था 6 पद से, इसको हम पढ़ेंगे। अन्य लोग जो बच रहे थे, उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। सबसे पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने सबसे पहले किसको बुलाया? अपने पास आने का न्योता किसको दिया? यहूदियों को, इस्राएलियों को। और जब हम कनानी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, कनानी स्त्री प्रभु के पीछे पीछे आकर विनती कर रही थी। वो कह रही थी, प्रभु मेरी बेटी पर दया करिए, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, आप उसे छुटकारा दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा? इस्राएल की भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। क्या लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना जरूरी है, उचित है? प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास को परख रहे थे। और जब उस स्त्री ने कहा कि हाँ प्रभु, कुत्ते भी अपने मालिक स्वामी की मेज से गिरी हुई जूठन खा करके अपने पेट को भरते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास को परख रहे थे। और उन्होंने कहा, हे स्त्री, जा, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती वैसा तेरे लिए हो। और उसकी बच्ची अच्छी हो गई। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस्राएल की भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। और यही बात, इसी रास्ते को पौलुस ने भी अपनाया। जब पौलुस बुलाया गया प्रभु का प्रेरित होने के लिए, और उसने जब यीशु मसीह का, जी उठे मसीह का दर्शन पाया, जब उसकी बुलाहट हुई सेवा के लिए, जब हम इसका प्रेरितों के काम 13 अध्याय में पढ़ते हैं, उसके 46 पद को, पौलुस एक जगह में प्रचार कर रहा था, यहूदियों के आराधनालय में, और उन्होंने प्रभु की बातों को स्वीकार नहीं किया, पौलुस की बातों को स्वीकार नहीं किया, उसकी निंदा किया। तब पौलुस कहने लगा 46 पद में 13 अध्याय प्रेरितों के काम में, तब पौलुस और बरनबास निडर होकर कहा, अवश्य था
कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने आप को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। और यहां पर जब हम देखते हैं, ना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन यहूदियों ने वचन सुनकर के मन फिराया, ना प्रभु के प्रेरितों के द्वारा वचन सुनकर के मसीह को स्वीकार किया, उसको अपना उद्धारकर्ता नहीं माना। और इसलिए हुआ क्या, जब इन्होंने प्रभु का इनकार कर दिया स्वीकार करने से, तो प्रभु ने क्या किया, जैसा कि रोमियो की किताब में पौलुस ने एक जंगली जैतून का दृष्टांत दिया है। प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने उनके ऊपर से दया उठा करके किस पर कर दिया, हमारे और आपके ऊपर। हम जो अन्य जाति हैं, हम जो इस्राएल की असली संतान नहीं हैं, हम आत्मिक संतान है विश्वास के द्वारा, लेकिन असली संतान परमेश्वर की कौन है, वो है यहूदी। इस्राएल की असली संतान वो है यहूदी, लेकिन हम उनके साथ प्रतिज्ञा में शामिल हुए, क्योंकि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना मसीहा स्वीकार करने से मना कर दिया, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर पिता ने क्या किया, उन पर की दया उठा करके किस पर कर दिया, हमारे ऊपर, हम अन्य जातियों के ऊपर, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अनंत जीवन के वारिस हो जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहूदियों को, इस्राएल को परमेश्वर ने छोड़ दिया, ठीक है ना। थोड़े समय के लिए अगर हमारा बच्चा बात नहीं मानता तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ मेरा बच्चा है जो मेरी बात नहीं सुन रहा, दूसरी तरफ पड़ोसी का बच्चा है, तो हम क्या करेंगे, अपने बच्चे के अंदर जलन पैदा कराने के लिए थोड़ी देर के लिए पड़ोसी के बच्चे को गोद में लेंगे। और जब पिता की गोद में पड़ोसी का बच्चा होगा, तो अपना बच्चा जब देखेगा तो क्या करेगा, वो रोएगा, चिल्लाएगा, लोटेगा, पिता के पास आएगा, लिपटेगा, क्या कहेगा, उसे उतारो, मुझे गोद में लो। परमेश्वर ने अपने संतान यहूदियों के अंदर जलन पैदा कराने के लिए उन्होंने अन्य जातियों को मौका दे दिया उद्धार पाने के लिए, कि जब अन्य जाति यीशु मसीह पर विश्वास करें, ये मूर्ति पूजक, ये शैतान के पूजक जब यीशु मसीह पर विश्वास करें, परमेश्वर उन्हें अपने लहू से छुटकारा दे करके परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे। हालेलुया। और जब ये बात वो यहूदी देखें कि जिस मसीहा का इनकार हमारे पुरखाओं ने कर दिया, हमने कर दिया, उसको अन्य जातियों ने ग्रहण किया और वो यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, तो उनके अंदर ये जलन उठे और वो भी यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके पास आए। हालेलुया। और आज बहुत सारे यहूदी इस बात को समझ गए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। हालेलुया। लेकिन यहां पर ये जो बात आती है उपेक्षा, परमेश्वर की उपेक्षा करना, यह बहुत ही खतरनाक बात है। परमेश्वर की उपेक्षा करने का परिणाम क्या होगा, शायद हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसकी आज्ञा का उपेक्षा करना कितना भयंकर हो सकता है, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। परमेश्वर ने जब उन यहूदियों को नहीं छोड़ा जिन्होंने परमेश्वर की उपेक्षा किया, मसीह की उपेक्षा किया, उसका इनकार कर दिया, उसकी बात को नहीं माना, परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया, उन्हें जब तोड़ डाला अच्छे जैतून से, और हम जंगली जैतून हो करके उस अच्छे जैतून में साटे गए, तो अगर हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं में, उसके वचनों में बने नहीं रहेंगे, उसकी बात को नहीं मानेंगे, अगर हम और आप उसकी उपेक्षा करेंगे, तो क्या परमेश्वर हमें उनसे, उस अच्छे जैतून से अलग नहीं कर देगा क्या? कितनी देर लगाएगा? जब उस अच्छे जैतून की डालियों को तोड़ दिया परमेश्वर ने, जिन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया, उन यहूदियों को अलग कर दिया, उसकी जगह हम जंगली जैतून को साट दिया, उद्धार पाने का, पाप क्षमा की पाने का मौका दे दिया, परमेश्वर की संतान होने का मौका दे दिया, तो अगर हम पाप करेंगे तो हमें कितनी देर लगाएगा उसमें से काटने में, कितनी देर लगाएगा? इसलिए हमें उन यहूदियों से ज्यादा परमेश्वर के प्रति ईमानदार और वफादार होना चाहिए।
प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में जब वो इस बात को कहा उन्होंने कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता यहूदी और फरीसियों से बढ़कर ना हो तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो ये बात कही कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर जब तक ना हो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, तो ये जो धार्मिकता बढ़कर धार्मिकता की जो बात है, ये क्या संख्या में बढ़ने की बात है? संख्या में बढ़ने की बात है या गुणवत्ता में बढ़ने की बात है? संख्या की बात है या गुणवत्ता की बात है? कौन सी बात है? आपको क्या लगता है? संख्या की बात है या गुणवत्ता की बात है? क्वालिटी की बात है? नहीं समझ में आ रहा है। यह गुणवत्ता क्वालिटी की बात है, क्योंकि यहूदी फरीसी सिर्फ पाखंडी थे। वो अपने धर्म के काम दिखाने के लिए दूसरों को करते थे, प्रभु की बात नहीं मानते थे। वो लोगों के सामने सिर्फ धर्मी थे, लेकिन परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं थे। वो अपने लोगों को, अपने धर्म के काम खाली लोगों को दिखाने के लिए, लोगों से वाहवाही लूटने के लिए, लोगों से प्रशंसा के लिए खाली इस बात को किया करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी धार्मिकता क्वालिटी में, गुणवत्ता में उनसे बढ़कर हो। तुम उनके समान पाखंडी मत होना, तुम उनके समान अपने धर्म के काम लोगों को दिखाने के लिए मत करना, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए सब कुछ करना। हालेलुया। लेकिन सवाल यहां पर यह है, जब उन यहूदियों ने, उन फरीसियों ने, उनके शास्त्रियों ने, उनके बुजुर्गों ने मसीह को स्वीकार नहीं किया, मसीह की आज्ञा को नहीं माना, उसकी उपेक्षा किया, परमेश्वर ने उनको हटा दिया थोड़े समय के लिए, उसकी जगह हमें रख दिया ताकि हमें मौका मिले उद्धार पाने का। जब परमेश्वर की असली संतान आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर उन्हें दूर कर सकता है, तो हमें कितनी देर लगाएगा अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाते हैं? अगर हम परमेश्वर के वचनों की आज्ञा की उपेक्षा करेंगे तो हमें कितनी देर लगाएगा परमेश्वर अपने से अलग करने में? देर लगाएगा क्या? वो देर नहीं करेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या हमने कभी परमेश्वर के वचन की उपेक्षा किया है? क्या हमने और आपने, मैंने और आपने, मेरी और आपकी सबकी जिम्मेवारी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। परमेश्वर का वचन मुझसे भी पूछ रहा है, आपसे भी पूछ रहा है। क्या कभी ऐसा कोई मौका आया जब हमने परमेश्वर के वचन की, उसकी आज्ञा की उपेक्षा किया, उसका आज्ञा का उल्लंघन किया? क्या कभी कोई ऐसा मौका आया? ईमानदारी से जांचिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा। जब यहां पर हमने पढ़ा कि वे, परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। परमेश्वर के वचन की आज्ञा की उपेक्षा करना, उसका उल्लंघन करना, उसका तिरस्कार करना, अपमान करना बहुत ही भयानक बात है। और ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं, बहुत सारे अवसर आपके जीवन में आते हैं जब आप और मैं कई बार परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। हम परमेश्वर के वचन का, उसके उद्देश्य का, उसकी आज्ञा का हम उपेक्षा करते हैं और हम अपनी मर्जी के अनुसार, अपने मन मुताबिक काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब हम परमेश्वर के वचन की उपेक्षा कर देते हैं। जानते तो है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, जानते हैं, समझते हैं, हमें पता है सच्चाई क्या है, परमेश्वर की मर्जी क्या है, हम इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर हम अनजान बन जाते हैं, अनदेखी करते हैं, उपेक्षा कर देते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। मैं आपको बार बार इस बात को बताता हूं, हमारे यहां बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं हमारे जीवन में। मैंने इस सेवकाई के अपने इतिहास में, इतने वर्षों में मैंने देखा है, हजारों हजार लोग प्रभु के पास आए सुसमाचार सुनने के लिए। प्रभु ने मुझे मौका दिया लोगों तक जाने के लिए। परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। लेकिन ऐसे लोगों को मैंने देखा अपने जीवन में जिन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देख करके
छुटकारा चंगाई पा करके, परमेश्वर के वचन को सुन करके उन्होंने निर्णय किया कि कुछ भी हो जाए हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपने मुंह से परमेश्वर के साथ इस बात की प्रतिज्ञा किया, वाचा बांधा कि हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, बड़े बड़े वायदे किए। लेकिन जब उनके जीवन में उनकी संतानों का, उनके बच्चों का शादी विवाह का समय आया, उन्होंने परमेश्वर के वचन की उपेक्षा किया, उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर का तिरस्कार किया, परमेश्वर की वचन को तुच्छ जाना, उसे हल्के में लिया और पाप संसार के साथ मिलकर के पाप करने लगे जैसा कि संसार करता है। उनके अंदर से उस समय परमेश्वर का भय खत्म हो गया, परंतु शैतान ने उनके अंदर संसार का, जाति बिरादरी का, लोगों का डर उनके मन में डाल दिया और डर के मारे लोगों ने परमेश्वर के वचन की उपेक्षा किया, परमेश्वर की उपेक्षा की, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, उसके वचनों को तुच्छ जाना, परमेश्वर का तिरस्कार किया, उसका अपमान किया। ऐसे बहुत सारे मौके हमारे जीवन में आते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बार बार चिल्लाता है, परमेश्वर का वचन चिल्ला चिल्ला के कहता है तुम नशा छोड़ दो, लेकिन नशा छोड़ने की बजाय हम जानते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, मर्जी क्या है, वो क्या कहता है। कोई भी घृणित काम करने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हम इस सच्चाई को जानते हैं। नशा कौन सा पवित्र काम है? कोई पवित्र काम है क्या? ये घृणित काम है, अशुद्ध काम है, गंदा काम है। परमेश्वर बार बार कहता है कि तुम मेरे मंदिर को इस नशे के द्वारा खराब मत करो, लेकिन हम क्या करते हैं? उपेक्षा कर देते हैं। हम अपने मन की सुनते हैं, नशा करते हैं, बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं, मुंह से गालियां निकालते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी संगति में आओ। हम कहते हैं कि नहीं प्रभु, आज तो मेरे रिश्तेदार की शादी, आज मैं वहां जाऊंगा। इतवार का दिन है, संगति में आओ। हम कहते हैं नहीं प्रभु, गन्ना काटने जाना है। प्रभु कहते हैं संगति में आओ। हम कहते हैं नहीं प्रभु, खेत में पानी लगाना है। प्रभु का आत्मा बार बार उठाता है, कहता है प्रार्थना करो। हम कहते हैं नहीं प्रभु, ये जो टीवी में सीरियल आ रहा है इसको जरा देख लें। आत्मा उकसा रहा है कि तुम वचन पढ़ो। हम कह रहे नहीं प्रभु, ये जो मोबाइल में जो बढ़िया चीज दिख रही है, ये जो नाच गाना हो रहा है, इसको हम देख ले जरा, बाद में प्रार्थना करते हैं। भोर के समय पवित्र आत्मा आकर के उठाता, उठो प्रार्थना करो। हम कहते नहीं प्रभु, आओ जरा सो लेने दो। हम कितनी जगह हमारे पास ऐसे मौके आते हैं, हम कितनी जगह परमेश्वर की बात का क्या करते? उपेक्षा करते, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। अगर हम ये कहें कि नहीं, हम कोई भी उल्लंघन नहीं करते आज्ञा का परमेश्वर की, तो हम सच्चे हैं या झूठे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी सुनो, मेरी मानो, तब तुम जीवन में प्रवेश करोगे। मेरी बात मानने के कारण तुम जीवन पाओगे। लेकिन हम क्या कहते हैं? नहीं प्रभु, हम सुनेंगे, जरा मौका आने दो, थोड़ा बेटे की शादी कर ले, फिर हम आपकी सुनेंगे, थोड़ी देर के लिए क्षमा कर दो। अरे प्रभु जी, ये रिश्तेदार आ गए, शराब की बोतल लेकर आए हैं, जरा इनके संग बैठकर एक पैग लगा ले प्रभु, बाद में आपकी सुनेंगे। अरे मेरे मित्र ने बीड़ी जला करके मुझे रास्ते में दे दिया, प्रभु मैं इसको पी लूं, बाद में मैं आपकी बात सुनूंगा। हमारे पास कितने ऐसे और मौके आते हैं जीवन में, जब हम परमेश्वर के वचन की उपेक्षा कर देते हैं, परमेश्वर की उपेक्षा कर देते हैं, और इसके परिणाम बहुत ही भयानक होंगे। क्योंकि जिन लोगों ने उस राजा के निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, जिन लोगों ने उसका उपेक्षा किया, उसका अपमान किया, तिरस्कार किया, उस राजा के पुत्र के विवाह के भोज में शामिल नहीं हुए, उन सब को उस राजा ने सेना भेज करके दंडित किया, वो सब नष्ट हो गए। ये एक दृष्टांत है हमारे लिए, उन लोगों के लिए, उन सब लोगों के लिए जो परमेश्वर के बात की उपेक्षा करते हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं।
उन सब के लिए यह दृष्टांत है। जब परमेश्वर ने अपने असली संतानों को दंडित किया, जिन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी, मसीह को स्वीकार नहीं किया, तो हमें और आपको दंडित करने में कितनी देर लगाएगा? यदि हम और आप परमेश्वर की उपेक्षा करते हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, यदि हम उसका तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं, तो हमें कितनी देर लगाएगा वो दंडित करने में? देर लगाएगा क्या? जब आपके जीवन में, जिस समाज में हम और आप रहते हैं, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, 30 त्योहार होते हैं जिनमें हमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन डर के मारे दुनिया को दिखाने के लिए जब आप उसमें शामिल होते हो, परमेश्वर की आज्ञा का आप उल्लंघन कर रहे होते हो। आप जब संसार के साथ मिलकर के उनके जैसे काम करते हो, आप परमेश्वर के वचन का, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे होते हो। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं हमारे जीवन में जब हम और आप परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं। इसलिए हम अपने ऊपर विचार करें कि हम परमेश्वर के वचन की उपेक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर की उपेक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर ईमानदारी से हम जांचेंगे तो कई ऐसे मौके हमारे जीवन में आते हैं जहां पर हम सीधे सीधे परमेश्वर का विरोध करके हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता अपनी उन्हीं संतानों से प्रसन्न होता है, खुश होता है जो उसकी बात को मानते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, उसके बाद हम इसको समाप्त करेंगे। मैं आपके सामने इब्रानियों की पुस्तक से पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों की पत्री, और इसका हम निकाल लें 9 अध्याय। और यहां पर नई वाचा और पुरानी वाचा के विषय में बताया गया। पुरानी वाचा जो व्यवस्था के अनुसार थी, व्यवस्था में, और नई वाचा के विषय में क्या बताया गया है, इसको हम जरा पढ़ लें, सुन लें, फिर हम समझ जाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय, इसका हम 19 से लेकर 22 तक पढ़ दें। क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। आमीन। यह क्या लिखा है कि सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। जब हमने यहाँ पर पढ़ा इस वचन को, तो यहाँ पर जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने क्या किया, वो जो पशु जो बलि किए गए थे, उनके लहू को जो उसने अलग कर रखा था, उसने लाल ऊन और जूफा के साथ क्या किया, उसने उस पुस्तक पर और सब लोगों पर उस लहू को छिड़क दिया। और सिर्फ लोगों पर ही नहीं, उसने सारे सामान पर, कौन से सारे सामान पर, जो मिलाप वाले तंबू में काम आने वाला था, जो बर्तन काम में लाए जाने वाले थे, जिनके द्वारा सारे तंबू के अंदर उस व्यवस्था के अनुसार सारी बातों को पूरा किया जाना था, उन सारे बर्तनों के ऊपर, सारे चीजों के ऊपर, सारे सामान के ऊपर, तंबू के भीतर काम करने वालों के ऊपर, याजकों के ऊपर, लेवियों के ऊपर, सब के ऊपर मूसा ने क्या किया, लहू को छिड़क कर उन्हें शुद्ध कर दिया। शुद्ध कर दिया मतलब उन्हें पवित्र कर दिया। और जब पवित्रता की बात आती है, देखिए, तो पवित्रता का मतलब होता है अलग करना, अलग किया हुआ। और यहां पर जब मूसा ने लोगों के ऊपर, उन सारे तंबू के सारे सामान के ऊपर जानवरों के लहू को छिड़क दिया, उन्हें शुद्ध किया, तो ये एक लहू की जो छाप उन लोगों के ऊपर, सारे सामान के ऊपर लग गई, ये इस बात का चिन्ह था
कि ये सारे लोग, ये सारी चीजें बिल्कुल पवित्र किए हुए हैं, परमेश्वर के लिए अलग किए हुए हैं। और ये लोग, ये सारी चीजें, ये बर्तन परमेश्वर को छोड़कर किसी और काम में नहीं लाए जाएंगे। ये सारे लोग जिनके ऊपर लहू छिड़का गया, ये परमेश्वर की सेवा करेंगे, ये उसकी सुनेंगे, उसकी मानेंगे, उसके अनुसार काम करेंगे। और ये जिन बर्तनों के ऊपर, सामान के ऊपर लहू छिड़का गया, ये सारी चीजें परमेश्वर की सेवा में, आराधना में, उसके तंबू के भीतर जो सेवा कार्य होगा उसमें काम में लाए जाएंगे। ये बर्तन बिल्कुल विशेष है, अलग है। उन बर्तनों को याजक लोग, लेवी लोग, तंबू में काम करने वाले लोग अपने लिए, अपने खाना पकाने के लिए, घर में इस्तेमाल करने के लिए नहीं कर सकते थे। और ये याजक लोग जिनके ऊपर, लेवियों के ऊपर लहू छिड़का गया, ये लोग भी संसार के साथ शामिल होकर के संसार के जैसे काम नहीं कर सकते थे। ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो व्यवस्था में थी उसमें सब बंधे हुए थे, और एक मन होकर के उस परमेश्वर की आज्ञा में बंध करके परमेश्वर के सारे सेवा कार्य को संपन्न करना था। इनकी जिम्मेवारी थी। ये संसार के काम नहीं कर सकते, ये लोग अन्य लोगों में शामिल नहीं हो सकते। ये बर्तन सिर्फ परमेश्वर की सेवा के लिए है। इनको कोई भी अपने घरों में इस्तेमाल नहीं कर सकता। बिल्कुल कोई भी मिलावट नहीं हो सकती। बिल्कुल परमेश्वर ने अलग कर लिया उन लोगों को, उन सारी चीजों को अपने लिए जो परमेश्वर की सेवा करने वाले थे, या जो कुछ भी परमेश्वर की सेवा में काम आने वाली चीजें थी, परमेश्वर ने बिल्कुल उनको अपने लिए अलग कर लिया। कैसे? लहू की छाप के द्वारा। हालेलुया। लेकिन जब मसीह जगत में आया, उसने क्या किया? उसने हमारे ऊपर, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना मसीहा स्वीकार किया, अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया, अपने पापों की क्षमा करने वाला स्वीकार किया, यह हमने मान लिया कि इस यीशु मसीह को छोड़ करके और भी कोई जगत का उद्धार करता नहीं है, क्योंकि मेरे पापों के लिए, मेरे उद्धार के लिए, मेरे छुटकारे के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया। उसने कीमत चुकाई, उसने प्राणों को दिया, वही मुझसे प्रेम करता है। जब ये सारी बातों को हमने स्वीकार के लिए, हमें विश्वास कर लिया, हमने मान लिया कि आज के बाद यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं उसके लिए जीऊंगा, और उसी वक्त पवित्र आत्मा क्या करता है, परमेश्वर क्या करता है, हमारे ऊपर मसीह की छाप को, उसके लहू की छाप को लगा देता है। हालेलुया। जब प्रतिज्ञा किए हुए लहू की छाप हमारे ऊपर लग गई, तो परमेश्वर ने हमें और आपको अपने लिए अलग कर लिया। हालेलुया। किसके लिए अलग कर लिया? अपने लिए अलग कर लिया। अब हमारी और आपकी जिम्मेवारी है कि जिनके ऊपर लहू की छाप लगी, जैसे पुराने समय में तंबू में काम करने वाले याजक, लेवी, वो सारे लोग, वो सारे सामान की चीजें जिनके ऊपर लहू छिड़का गया, अन्य किसी काम में नहीं लाए जा सकते थे। उनका जीवन सिर्फ परमेश्वर के लिए था। उसी प्रकार से जब हमारे और आपके ऊपर क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा बहाए हुए उसके लहू की जब छाप हमारे ऊपर लगी, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगी, तो परमेश्वर ने यह पक्का कर दिया कि उसने हमें अपने लिए अलग कर लिया। हालेलुया। इस संसार में बहुत कम परमेश्वर की संतानें हैं, और उनमें हम सब थोड़े से लोग जो यहां पर बैठे हैं, दुनिया में और भी जो लोग पाए जाते हैं जो मसीह के कहलाते हैं, उनमें से बहुत सारे कम लोगों को परमेश्वर ने अपनी संतान होने का मौका दिया। इस संसार में बहुत थोड़ी सी संतानें हैं परमेश्वर की, और उनमें से हमें भी मौका मिला परमेश्वर की संतान होने का। कैसे? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम खरीदे गए। उसके प्रतिज्ञा किए हुए लहू की पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगी। जब हमने विश्वास किया, प्रभु ने हमें अलग करके अपनी संतान हमें बना लिया। परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारे ऊपर यीशु मसीह की लहू की छाप होने के कारण हमारी यह जिम्मेवारी है कि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ मसीह के लिए है, संसार के लिए नहीं,
पाप के लिए नहीं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, तुम्हारे दारू पीने के लिए नहीं, तुम्हारे कुकर्म करने के लिए नहीं, तुम्हारे बीड़ी पीने के लिए नहीं, गाली देने के लिए नहीं, तुम्हारा झगड़ा करने के लिए नहीं, परंतु सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, उसकी मर्जी के अनुसार जीने के लिए हमारा जीवन है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, हमारा जीवन इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। इसलिए जिसे प्रभु ने लहू के द्वारा छिड़काव करके पवित्र करके अपने लिए पवित्र करके अलग कर लिया, वो कहीं भी मिलावट नहीं हो सकती उसमें, वो कहीं अन्य चीजों में, अन्य लोगों में वो शामिल होकर के उनके जैसे काम नहीं कर सकते। इस कलीसिया झुंड की जिम्मेवारी है, हम सबकी जिम्मेवारी है, जितने भी मसीह के पास आए उन सबकी जिम्मेवारी है कि हम और आप सिर्फ और सिर्फ मसीह के लिए जिएं, मसीह की आज्ञा माने, उसके वचन की, उसकी आज्ञा की हम उपेक्षा ना करें, उसका तिरस्कार ना करें, क्योंकि परमेश्वर जब अपने असली संतानों को दंडित कर सकता है तो हमें और आपको कितनी देर लगाएगा दंडित करने में। इसलिए हम अपने ऊपर विचार करें, इसलिए हम अपने आप को जांचें परखें कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जब उन यहूदियों ने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मसीह होने से इनकार कर दिया, उसकी उपेक्षा कर दिया, परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया, उनके स्थान को उनके स्थान से उन्हें हटा करके उनके स्थान पर हमें और आपको बैठा दिया। जब तक कि हम उद्धार ना पाले, वचन कहता है रोमियो में कि यहूदियों का एक भाग कठोर रहेगा और उसके बाद सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने इस्राएल को छोड़ नहीं दिया, लेकिन जब मसीहा आएगा इस जगत में, लिखा है कि जब वो अपने पांव को जैतून पर्वत पर धरेगा, उस वक्त सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। वो विश्वास करेंगे, परमेश्वर कभी भी अपनी संतानों को नहीं छोड़ता। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेवारी है कि हम और आप परमेश्वर के वचन की उपेक्षा ना करें, उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें। उसने हमें अपनी संतान होने का मौका दिया, अवसर दिया, इसको तुच्छ मत जानो, परंतु परमेश्वर के धन्यवादी होकर के, उसके उपकार मान करके, उसके कृतज्ञ होकर के हम उसके पीछे चले, उसकी आज्ञा को माने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमें नष्ट करने के लिए नहीं, परंतु अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है। लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी हमारे हाथ में है, चाहे हम नाश हो जाए या फिर अनंत जीवन के वारिस हो जाए। जिस प्रकार से उन यहूदियों को प्रभु ने निमंत्रण दिया, आज हमें और आपको भी निमंत्रण दिया है प्रभु ने अपने पास आने का, अपने दासों के द्वारा। अगर हम इसकी उपेक्षा करते, तुच्छ जानते, जानबूझकर पाप करते हैं, यह एक बात याद रखो, परमेश्वर की उपेक्षा करना बहुत ही भयानक बात है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन की उपेक्षा ना करें, उसके अच्छी संतानों के समान नम्र और दीन होकर के परमेश्वर की आज्ञा माने। हालेलुया।